गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी विल स्टार्ट ईवीएस। चैप्टर नंबर है आपका 15। चैप्टर नेम वाटर, एयर एंड सॉइल। आपको लेसन स्पॉटलाइट्स दी हुई है इसमें। एयर एंड वाटर एज बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवल, क्लीन एयर, स्टेट्स ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। अब आपको इसमें लीडिंग क्वेश्चंस गिवन है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जीवित प्राणी हैं, उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? नीड वाटर, पानी की आवश्यकता होती है। रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। बारिश जो होती है वह मेन स्रोत होता है पानी का। यदि बारिश नहीं होगी तो फिर हमें पानी नहीं मिलेगा, तो ये मेन सोर्सेस है वाटर का। अदर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर इंक्लूड लेक्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। और अदर जो अन्य दूसरे सोर्सेस हैं वो क्या है? लेक, झील, रिवर, नदी एंड अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड मतलब जो कि हमें कहाँ से मिलता है? जमीन के अंदर से। What is air made up of? एयर मतलब हवा। हवा किससे बनी है? How can we keep air fresh? हमें हवा कहाँ से, ताजा हवा जो होती है वो हम कहाँ से, हम उसे प्राप्त कैसे रख सकते हैं और कैसे मतलब हमें वो प्राप्त होती है। हैव यू एवर वॉक्ड ऑन मडी रोड? मडी रोड मतलब जो मिट्टी के जो रोड होते हैं ना, वो उस पे चलने से क्या होता है रोड पर? यू शो गेट डर्टी एंड समटाइम्स यू इवन स्पॉइल योर ड्रेस। आपने देखा होगा और देखे भी होंगे इस तरह के रोड कि उन पर चलने से क्या हो जाते हैं? आपके जो ड्रेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो रोड से क्या होती है? मिट्टी आपके ड्रेसेस पर आ जाती है। What would happen if there was no soil? अगर आपने यह कभी सोचा होगा कि अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा, है ना? क्या हो सकता है? अब हम अपना जो लेसन है उसे रीड करेंगे। एयर एंड वाटर एज बेसिक नीड ऑफ सर्वाइवर। एयर जो है, एयर एंड वाटर मतलब हवा और पानी दोनों ही हमारे बेसिक नीड के लिए, बेसिक आवश्यकताओं के लिए क्या है? बहुत ही जरूरी होती है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू लिव। सभी जीवित प्राणियों को किसकी आवश्यकता होती है? एयर, हवा की और पानी की आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वॉट इज मेड अप ऑफ? इसे यह बनती कैसे है? तो एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हवा किससे बनी है? नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों गैसों को मिलाकर के, इन तीनों गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है और उससे क्या बनती है? एयर बनती है ना? ये तीनों गैसों को मिलकर के वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वाटर टू इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर क्या है? पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। वाटर हेल्प्स अस टू स्टे हेल्थी। पानी हमें क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। We use water for doing different kinds of activities such as cooking, cleaning, bathing and drinking. हमारे लिए जो पानी है वो हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार से काम में आता है, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाने के, क्लीनिंग, साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इस तरह से आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, बाथिंग नहाने के, और ड्रिंकिंग पीने के, इस तरह से। अब आपका है एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर। और जो जैसे कि एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी पानी की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधों को भी। एनिमल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग देमसेल्व्स। एनिमल्स जो होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, वो पानी पीने के लिए खुद पॉन्ड्स, तालाबों पर जाकर के पानी पीते हैं और खुद ही वहां पर जाकर के नहा लेते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर। बहुत सारे जो जानवर है वो कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। प्लांट्स यूज वाटर टू प्रोड्यूस फूड। और प्लांट्स क्या करते हैं? यूज वाटर, पानी का उपयोग करते हैं और प्रोड्यूस फूड, और उनके लिए खाना बनाते हैं।
मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर, और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर बड़े बड़े होते हैं, पानी के अंदर। इस तरह से अब हमारा अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब आपका है क्लीन एयर। क्लीन मतलब साफ जो हवा है। समटाइम्स एयर कंटेन्स स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस। कभी कभी क्या होता है कि स्मोक मतलब धुआं है ना, और हार्मफुल मतलब हानिकारक गैसेस निकलती है। कहाँ से? दिस डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। इसे क्या कहते हैं? प्रदूषित हवा कहा जाता है। पॉल्यूटेड एयर इज अनहेल्थी, और जो ये प्रदूषित हवा होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। इट कैन लीड टू डिसीज ऑफ द लंग्स एंड आई इन्फेक्शन। इससे क्या होता है? हम डिसीज मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, हमारे लंग्स फेफड़े खराब हो जाते हैं, और आई इन्फेक्शन हमारी आंखों में भी इससे क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है। सम ऑफ द वे इन विच वी कैन कीप द एयर क्लीन आर। अब आपको हवा, कई प्रकार से हम हवा को क्या कर सकते हैं? साफ रख सकते हैं। तो अब उसके जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। प्लांट्स मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या लगाने हैं? पेड़ लगाने हैं, और पेड़ क्या करते हैं? हवा को साफ रखते हैं। नेवर बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स इन द ओपन। खुली हुई जगह पर हमें कभी भी गार्बेज को, जो ड्राई गार्बेज होता है ना, उसे जलाना नहीं है, और लीव्स और ड्राई लीव्स इन द ओपन, और खुली जगहों में इनको पत्तियों को नहीं जलाना है। नेवर थ्रो गार्बेज इन ओपन, और कभी भी खुली हुई जगह में गार्बेज मतलब कचरा नहीं फेंकना है। यूज डस्टबिन, हमें कूड़ेदान का उपयोग करना है। यूजलेस व्हीकल्स, यूजलेस व्हीकल्स मतलब जो वाहन काम में नहीं आते हैं। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। ऐसे जो व्हीकल्स रहते हैं ना, जो यूजलेस मतलब जो धुआं छोड़ते हैं, तो ऐसे व्हीकल्स से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। साइकिलिंग इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट केसेस पॉल्यूशन। साइकिलिंग जो होती है ना, साइकिल, वो क्या होती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, और यह हवा को क्या करती है? पॉल्यूट मतलब प्रदूषित नहीं करती है। सेट अप फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम एरिया वेयर पीपल लिव इन एज चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक एंड पॉइजनियस गैसेस। अब ये इस प्रकार, जैसे फैक्ट्रियां होती है ना, वहां से उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, तो उससे क्या होता है? उन फैक्ट्रियों से, तो वो हमारी एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। आउट ऑफ स्मोक एंड पॉइजनियस, और वो कैसा धुआं निकालते हैं? जहरीली गैसें निकालते हैं, है ना। अब है आपका स्टेट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर अब स्टेट्स ऑफ वाटर में है, वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। 3 तरह से पानी पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड, ठोस, लिक्विड, लिक्विड आपने सुना ही होगा, द्रव्य, है ना, और गैस में। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस मतलब जो बर्फ होती है वो सॉलिड फॉर्म होता है ना, कठोर चीज में होता है। द लिक्विड फॉर्म इज वाटर, और लिक्विड क्या होता है? पानी। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर मतलब जो भाप बनकर उड़ता है ना, तो वो होता है वाटर वेपर। वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म। पानी अपने रूप बदलता रहता है। इन नॉर्मल टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड। नॉर्मल टेम्परेचर पर, तापमान पर वो कैसा रहता है? लिक्विड। व्हेन इट इज टू कोल्ड, अगर ज्यादा ठंडी जगह में रख देंगे, जैसे फ्रीज आइस बॉक्स में, तो वो बर्फ बन जाता है। वाटर चेंजेस टू सॉलिड एंड बिकम्स आइस। यह क्या बन जाता है? आइस मतलब बर्फ बन जाता है। व्हेन इट इज टू हॉट वाटर चेंजेस टू गैस एंड कम्स वाटर वेपर। और यदि इसे धूप में, गर्म जगह में, जैसे कि आपने देखा होगा पानी भाप बन करके उड़ता है, तो वो होता है वाटर वेपर, मतलब भाप बन के उड़ना उसका। शेप ऑफ वाटर। वाटर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप। वाटर मतलब पानी का कोई विशेष आकार नहीं होता। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द वेजल्स इनटू विच इज poured. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। प्योर इज इनटू अ कप। यदि हमने पानी को किसी भी चीज में भर करके रख दिया तो वो उसी शेप में ही आ जाता है।
प्योर इट इनटू अ कप, अगर हमने कप में रखा है तो वो कप के आकार ले लेगा। अ बाउल एंड अ स्मॉल बकेट, अगर बकेट में रखा है तो बकेट का, और बाउल में रखा है तो बाउल का। सी हाउ द शेप ऑफ वाटर चेंजेस एज यू प्योर इट इन कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। आप इसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग आकार दे सकते हैं, बड़ा छोटा इस तरह से। अब बच्चों आपका ये जो चैप्टर है ये आज हमने कंप्लीट किया है, और अब हम आगे का जो चैप्टर है उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।